फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रतिकूल कब्जे के जरिए सरकार को नागरिकों की जमीन पर पूर्ण स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे प्रतिकूल कब्जे के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर एडवर्स पोजेशन, जिसे प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश की एक 80 वर्षीय निरक्षर विधवा को राहत प्रदान की है। यह फैसला राज्य सरकार के खिलाफ था, जिसकी जमीन राज्य सरकार ने 1967 to 68 में सड़क निर्माण के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना जबरन ले ली थी। न्यायमूर्ति की पीठ ने व्यवस्था दी कि सरकार नागरिकों से हड़पी जमीन पर पूर्ण स्वामित्व के लिए प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजेशन के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर निजी संपत्ति से किसी को जबरन बेदखल करना उसके मानवाधिकार तथा संविधान के आर्टिकल 300A के तहत उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। क्या था ये मामला, जानेंगे। अपीलकर्ता विद्या देवी की जमीन सरकार ने 1967 to 68 में सड़क निर्माण के लिए जबरन ले ली थी। चूँकि वह निरक्षर थी, इसलिए उसे कानूनी उपायों की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2004 में कुछ अन्य लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिनकी जमीनें राज्य सरकार ने इसी तरीके से हड़प ली थी। 3 वर्ष बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की जमीनें भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत अधिग्रहित करे और संबंधित लोगों को कानून के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा दे। इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद अपीलकर्ता यानी कि विद्या देवी ने भी 2010 में हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के तहत मुआवजों का दावा किया था। राज्य सरकार ने इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि 42 वर्षों तक प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजीशन के जरिए उसने पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया है। राज्य सरकार की दलील, राज्य सरकार ने यह भी दलील दी थी कि उक्त जमीन पर सड़क बनाई जा चुकी है और अपीलकर्ता को दीवानी मुकदमा का रास्ता अपनाना चाहिए था। ईयर 2013 में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रीट याचिका खारिज कर दी कि इस मामले में तथ्य संबंधी विवाद सवाल मौजूद है। हालांकि उसने अपीलकर्ता को दीवानी मुकदमा दायर करने की अनुमति दी थी। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बगैर प्रक्रिया अपनाए संपत्ति से जबरन बेदखल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 300A का हवाला देते हुए कहा, किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर उसकी निजी संपत्ति से जबरन बेदखल करना मानवाधिकार का तथा संविधान के आर्टिकल 300A के तहत प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, कानून के शासन से संचालित लोकतांत्रिक राजतंत्र में सरकार कानून की मंजूरी के बिना अपने ही नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती। कानून के शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार खुद को संविधान के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकती। नागरिकों की संपत्ति कब्जाने के लिए प्रतिकूल कब्जे की दलील नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश प्रतिकूल कब्जे की दलील पर आश्चर्य जताया। इसने कहा कि कोई भी कल्याणकारी सरकार अपने नागरिक की संपत्ति कब्जाने के लिए प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमें राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पेश दलील को लेकर आश्चर्य हो रहा है कि चूंकि उस जमीन पर उसका 42 ईयर से लगातार कब्जा है, इसलिए यह प्रतिकूल कब्जे के समान माना जाएगा। कल्याणकारी सरकार होने के नाते राज्य को प्रतिकूल कब्जे की
दलील की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके तहत अनधिकृत व्यक्ति नुकसान पहुंचाने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को भी किसी संपत्ति पर 12 ईयर से अधिक कब्जा जमाए बैठे रहने के आधार पर कानूनी स्वामित्व दे दिया जाता है। सरकार को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत का इस्तेमाल करके जमीन पर पूर्ण स्वामित्व हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसा कि इस मामले में किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मामले में की गई देरी की दलील भी खारिज कर दी। राज्य सरकार की यह भी दलील दरकिनार कर दी गई कि अधिग्रहण के लिए मौखिक सहमति दी गई थी। एक ऐसा मामला जिसमें न्याय की मांग इतनी अकट्य है, तो एक संवैधानिक अदालत न्याय को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेगी, न कि न्याय को हराने के लिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने किसी कानूनी मंजूरी के बिना एक विधवा औरत को उसकी संपत्ति से करीब आधी सदी वंचित रखा, इसलिए शीर्ष अदालत की नज़र में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए यह उचित मामला है। खंडपीठ के लिए न्यायमूर्ति ने फैसला लिखते हुए कहा, हम संविधान के आर्टिकल 136 और 142 के तहत प्रदत्त असाधारण अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और राज्य सरकार को यह निर्देश देते हैं कि वह अपीलकर्ता को मुआवजे का भुगतान करे। इस मामले को डीम्ड एग्जीबिशन की तरह मानते हुए राज्य सरकार को अपीलकर्ता को उतना ही मुआवजा देने का निर्देश दिया गया जितना मुआवजा बगल के उस जमीन के लिए दिया गया है जिसका उल्लेख इस मामले में हुआ है। कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए उल्लेखित मामले में दावाकर्ताओं ने मुआवजों में बढ़ोतरी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। मौजूदा अपीलकर्ता को 8 सप्ताह के भीतर अपील दायर करने की अनुमति दे दी। इन सब के अलावा राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह अपीलकर्ता विद्या देवी को कानूनी खर्चे के तौर पर 1 लाख रुपए का भुगतान करे। थैंक यू फ्रेंड्स।